सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का। ये मॉडल पेपर 13 है दोस्तों। इससे पहले 12 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं और यह जो है पार्ट बी है, यानी कि इसको पार्ट 1 लिख दिया गया है। लेकिन पार्ट 1 में तो आपके जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो लिंक ऑफ ई बुक का जो है 500 क्वेश्चन का आप लेना चाहते हैं तो मैंने इसमें नीचे दे दिया है। लिंक ऑफ 200 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन जीके, जीएस, करंट अफेयर इत्यादि के टाइप के जो क्वेश्चन है उनका भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं जो सफाई कर्मचारी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। जनरल अवेयरेंस यानी करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। नंबरिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपका प्राइमरी जो मैथ्स है वो उसके 15 क्वेश्चन आएंगे और एक का 1 नंबर होगा। 4 में हिंदी या इंग्लिश, ये आपका ऑप्शनल है, यानी कि आप हिंदी करना चाहिए इंग्लिश कोई भी कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो नोट में नीचे दिया है, जितने भी सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली यही है, जैसे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल उसका लेवल 10th क्लास का होगा। पोस्ट ऑफ जो हेड कांस्टेबल की है उनका लेवल 12th का होगा। और उसके ऊपर जितने भी यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उनके लिए भी जो है लेवल जो होगा ग्रेजुएशन कर लेगा। पार्ट बी में जो है 50 क्वेश्चन आपके जो ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, जैसे डाइटिशियन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया इत्यादि से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें वीडियो में जो हमने 20 क्वेश्चन पार्ट 2 सफाई कर्मचारी संबंधी है उन पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पीसीएल टीवी का सबसे मूल्यवान हिस्सा होता है? कैथोड रे ट्यूब में लेड, या बी है सर्किट बोर्ड जिसमें चांदी और सोना होता है, सी है कैथोड योक में कॉपर, और डी उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, कैथोड योक में कॉपर। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी पीसी या टीवी का। प्रश्न नंबर 2 है, लैट्रिन सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी किसका प्रयोग करते हैं? ए मास्क या जिसको मुखौटा हिंदी में बोलते हैं। दूसरा बी हाई एंकल शूज जिसको गमबूट बोला जाता है। तीसरा है हैंड ग्लोव्स यानी कि हाथ के दस्ताने। ऑल ऑफ हवा ऊपर के सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है इक्विपमेंट पहने जाते हैं, यानी साफ सफाई के दौरान खासकर लैट्रिन सफाई की जाती है जब। प्रश्न नंबर 3 है, लैट्रिन टैंक के भरा ना होने पर क्या संकेत है? अगर कोई भी लैट्रिन का टैंक है, यानी कि जो सेफ्टी टैंक बोलते हैं, और पानी से नहीं भरा तो कैसे पता चलेगा आपको? तो पहले है स्टिंक यानी बदबू आएगी। दूसरा फास्ट ट्रेन यानी तेज़ी से पानी गिरने का शो होगा, या जो है पाइप से गुरगलिंग होगी, या लैट्रिन ब्लॉकेज हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो है जब पानी से पूरा टैंक नहीं भरा होता तो पानी के गिरने की आवाज़ आती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, आईपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट या रोगी विभाग, या इनर पेशेंट डिपार्टमेंट अंतर रोगी विभाग, ये ए और बी दोनों हैं, या नॉन ऑफ दो। तो दोस्तों ये दोनों आईपीडी का जो है फुल फॉर्म है। दोनों में से कोई भी एक आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, दोनों का ही सही है। प्रश्न नंबर 5 है, एक भौतिक स्पेस से धूल की परत को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भौतिक स्पेस का मतलब कुछ भी, जैसे दीवार है, चेयर्स है, टेबल है इत्यादि, दरवाजे हैं या कार है, कोई भी भौतिक यानी कि जो सामने है चीज़ें हैं, अगर आप उस पर धूल हटाना चाहते हैं तो क्या होगा? एक है कार्डबोर्ड है, बी है रबर है, सी है सैंड पेपर है, डी है ग्लास है। तो दोस्तों सैंड पेपर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, जिसे यूनिवर्सल विलायत कहा जाता है यानी कि सॉल्वेंट कहा जाता है, वो क्या है? अल्कोहल है, शराब है, बी साल्ट है, सी वाटर है, डी शुगर है। तो दोस्तों यूनिवर्सल विलायत जो कहा जाता है या सॉल्वेंट जो कहा जाता है वो पानी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सूती पोछा होना चाहिए, पूछा हो गया। पोछा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बाथरूम के लिए, बी टॉयलेट के लिए, सी ड्रेन क्लीनर के लिए, और डी लिविंग रूम के लिए।
तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन गलत है, इसमें डी आएगा। लिविंग रूम यानी कि जो यहाँ पर बैठक बोलते हैं उसको साफ करने के लिए सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इसको आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 है WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका बी ऑप्शन राइट्स होगा, जो कि इसमें भी आपके काफ़ी बार पढ़ा होगा, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय शौचालय कौन से हैं? जो भारत में यूज होने वाले अधिकतर शौचालय हैं वो कौन कौन से हैं? 2 पैर रखने की जगह वाला, या बी है पानी स्पेयर होने वाला, या सी है बैठने की सुविधा वाला, और डी है नॉन ऑब्जर्व। तो इसमें दोनों पैर रखने की जगह वाला उसको ही इंडियन टॉयलेट बोला जाता है या भारतीय शौचालय बोला जाता है। जो बैठने वाला होता है दोनों उसके ऊपर, उसको जो वेस्टर्न वाला बोला जाता है। तो हमारे भारत में ज़्यादातर यूज जो होता है दोनों पैर रखने वाला टॉयलेट ही यूज होता है। प्रश्न नंबर 10 है हाथ धोना आवश्यक कब कब है? तो मूत्रालय जाने के बाद, खाना खाने से पहले, कचरा साफ करने के बाद, या उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन है वो सभी वाला सही होगा। तो आप इसमें और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि सफाई कर्मचारी बहुत ही कहना मतलब सिंपल एग्ज़ाम है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कंपटीशन जॉब के लिए हो गया है कि अभी सफाई कर्मचारी के लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ये सफाई कर्मचारी के लिए भी इतने फार्म अप्लाई किए गए हैं। तो जिसको जितना नंबर ज़्यादा आएगा उसको ही सिलेक्शन हो पाएगा। भले ही डी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, भले ही बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको सिलेक्शन करना तो बहुत तैयारी करनी होगी और वैकेंसी कम होता है उसमें। जो है ये पूरा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है सीआरपी में, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक मैंने मार्केट में देखा है कोई सफाई कर्मचारी के संबंधी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जिससे आप जो पार्ट 2 को ठीक से कर पाएँ। अभी तक क्या होता था दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग मिले जुले क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इसको बिल्कुल अभी का आपका नोटिफिकेशन देखा होगा जो मैंने शुरू में भी बताया है। पार्ट 1 में तो आपके जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पार्ट 2 अभी जो है क्लियर हो गया है बिल्कुल कि आपके ट्रेड से ही रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। और जैसे मान लिया मसालची का हो गया, कुक का हो गया, सफाई कर्मचारी का हो गया, इनके संबंधित कोई बुक अवेलेबल नहीं है और ना ही इनसे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूट्यूब पे कुछ है जो पिछले पेपर के आधार पर, लेकिन दोस्तों मैंने इसके संबंधी एक 50 कहना मतलब 500 क्वेश्चन तो अलग से बनाए हैं, उनका पीडीएफ भी बनाया है। लेकिन इसके अलावा जो एक ई बुक बनाने की कोशिश की है, हालांकि मेरे हिसाब से अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं मैंने उन टॉपिक को सभी को कवर किया है और उसमें थोड़ी पूरी डिटेल, इसमें 30 से 32 टॉपिक हैं। मैं आपको बुक दिखाना चाहता था, दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप उसको देख सकते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। ये जो है बुक ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, थोड़ा प्रोसीजर हो रहा है, मैं आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन जब आपको कुछ मैं दिखाने के चक्कर में था तो दिखाई देता हूँ। दोस्तों आप इसमें जब देख रहे हैं तो इसमें देखिए मैंने इस बुक को जो है कुछ मॉडिफाई करने की यानी कि ई बुक बनाने की कोशिश करी है, जिसमें जो आप इसमें देखेंगे तो टोटल जो 34 पॉइंट यानी 34 टॉपिक को मैंने कवर किया है। और इसमें 34 जैसे मतलब कचरा क्या है, अपशिष्ट का परिचय, ये जो है पेज नंबर भी दिया है इसमें। फोर्स के कैंप की सफाई के संबंधी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उससे भी आ जाता है। फर्श और टाइल्स को साफ कैसे किया जाता है, फर्श के उपयोग में होने वाले उपकरण या सफाई में उपयोग होने वाले केमिकल कौन से हैं, इनसे सभी अभी जितने भी सफाई कर्मचारी के एग्ज़ाम हुए सभी से 1-2 क्वेश्चन बना है। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरा मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कचरा डालने के आधार पर डस्टबिन से तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगभग अभी तक आए हैं। शौचालय कौन कौन से हैं, जैसे भारत में कौन सा शौचालय यूज होता है और दूसरे देशों में कौन सा, वेस्टर्न, ये भी क्वेश्चन आए हैं। टॉयलेट के प्रकार, टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट, इससे भी बायो टॉयलेट क्या है, जैसे कि अभी जो ट्रेंड्स हैं उनमें बायो टॉयलेट यूज हो रहा है। और उसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 समझ लीजिए, इससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे कि तो इसमें पूरी डिटेल इनमें बताई गई है
और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान, पोटेशियम परमानेंट क्या होता है, फिटकरी क्या होती है, हाथ को कब कब धोना चाहिए जैसे भी क्वेश्चन आ रहा था, और हाथ धोने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है, दूषित जल से होने वाली बीमारियां, कारण, रोकथाम और सुझाव। क्योंकि इसमें जो है ये भी जो है सफाई कर्मचारी के एग्जाम में आते हैं कि अगर कोई जो जल से यानी गंदे जल यानी कि दूषित या सफाई नहीं है वो जल पीते हैं तो उससे कचरा अपशिष्ट प्रबंधन, दो तरह से मैंने दोनों टॉपिक को अलग अलग किया है। ई वेस्ट क्या है, क्या ये इसके बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक खर्चा है या इलेक्ट्रॉनिक खर्चे का जो है खतरा क्या है, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग क्या है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम क्या है, ये जो है, और निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, विश्व स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के बारे में, इसको कब से शुरू हुआ था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके जो है विश्व अस्थमा दिवस, ओपीडी के बारे में भी मैंने इसमें बताया है क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आया। मेला जो जैसे मेला ढोना या जो गंदगी होती थी जो पहले लोग बाग धोते थे, इसके अभी तो इससे प्रथा का जो है विघटन हो गया है। हाथ को कब कब धोना चाहिए द्वारा आ गया है, और 20 प्रैक्टिस सेट भी मैंने इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो दोस्तों ये बुक मैंने ई बुक बनाया है, आप इस बुक को पढ़ सकते हो। जब मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जैसे कचरा अपशिष्ट का परिचय दिया है, ये पूरा डिटेल से दिया है, कृषि कचरा क्या होता है, बायोडिग्रेडिव क्या होता है, गैर बायोडिग्रेडिव क्या होता है, इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें, सफाई क्या है, जैसे सफाई का महत्व क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है, कैंप की सफाई, ये इत्यादि सबको मैंने जो है अच्छी तरह से इस बुक को ई बुक को फर्श और टाइल्स की सफाई में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है, ये पूरे पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको बताए हैं। सफाई में यूज होने वाले उपकरण जैसे यहाँ पर झाड़ू दिया है, आगे झाड़ू को कौन कौन सी हो सकती हैं, फर्श, कालीन इत्यादि को सफाई करना, पोछा कौन कौन से हैं, डिश वॉशर, ये सब इसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें लगभग पेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ कितने पेज है टोटल इस बुक में। 152 पेज है दोस्तों। तो इसको आप अगर इसका मैंने ई बुक बनाया है, अगर इसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं और इसको ख़रीद भी सकते हैं कुछ कम पैसों पे, क्योंकि इसको टाइप कराने में काफ़ी टाइम लगा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्री में भी मिल रही, जैसे यूट्यूब पे है, इक्का दुक्का जो आपको उस पर मिलता है, या एक वेबसाइट है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यूरिनल क्लीनर के लिए कौन सी गोली इस्तेमाल की जाती है, कपूर की गोली, फास्फेट की गोली, सल्फर की गोली, डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी गोलियों का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 12, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2013 में, 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2015 में, 2 अक्टूबर 2016 में, तो 2014 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण होता है, या कुलेस के कारण होता है, मेन्सेनिया के कारण होता है, सोरोफोरा के कारण होता है। तो दोस्तों ये मच्छर के जो एडीज मादा नाम का मच्छर है उसके कारण डेंगू बुखार हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, अस्पताल में किस प्रकार के डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है, येलो डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, ऑल ओवर। तो हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर सभी प्रकार के डस्टबिन यूज होते हैं। तो दोस्तों जो बुक बनाई है उसमें डस्टबिन के बारे में सार्वजनिक तौर से भी डस्टबिन कितने प्रकार के हैं, कलर तौर से भी डस्टबिन कितने प्रकार के, सभी प्रकार के विस्तार से दिया गया है। अगर इस यहाँ पर आप क्वेश्चन कोई छूट जाता है, अगर उसको पढ़ते तो आप आसानी से उसका कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है, ए में भारत, बी में चीन, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में फ्रांस। तो दोस्तों इसमें फ्रांस गलत है, ऑप्शन के अनुसार चीन है। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें हैं जो ऑप्शन एक गलत, तो 2 ऑप्शन पहले भी एक ऑप्शन था, ये भी गलत है, तो आप इसको ना देख के बी ऑप्शन इसमें राइट है। सबसे ज़्यादा जो है ई वेस्ट आज की डेट में चीन कर रहा है। तो कुछ देखो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे फ्रांस है प्रति व्यक्ति आएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर पूरे देश के एवरेज देखें सबसे ज़्यादा कौन है, तो ऐसी बिजली खपत में जैसे मानते हैं अगर सबसे ज़्यादा कौन सा है, या जो है जो प्रदूषित इन्वायरमेंट को प्रदूषण करने वाली गैस उत्सर्जन में कौन से देश है, तो 2 तरह से इनके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक प्रति देश में सबसे ज़्यादा और प्रति व्यक्ति, जैसे अमेरिका में वहाँ पर जनसंख्या कम है, भारत में जो है अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो कम है, और अधिक वहाँ से देखा जाए तो भारत भी जो है 3 से 4 नंबर पर आ जाता है। तो इसको थोड़ा आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
प्रश्न नंबर 16 है, विश्व लगभग कितने टन ई वेस्ट पैदा करता है? 200 से 500 मीटर टन, या 300 से 500, या 200 से 1000 मीटर टन, या 500 से 18। तो इसका ए है 200 से 500 मीटर टन। प्रश्न नंबर 17 है, कैथोड रे ट्यूब जिसको CRT में कितना शीशा लेड होता है, जिसे आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है? 1.75 पाउंड, 2 और 3 के बीच पाउंड होता है, या 19 पाउंड होता है, 2 से 7 पाउंड। तो दोस्तों इसमें जो है डी ऑप्शन 4 से 7 पाउंड के बीच होता है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा PC या TV का सबसे मूल्यवान हिस्सा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कैथोड योग का पर, यानी कि C ऑप्शन राइट है। ई कचरे या वेस्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रिक वेस्ट को जलाने से विषैली गैस उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। जो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट है, यानी कि जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यानी जो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट है उसको जलाने से विषैली गैस उत्पन्न होती है, जो वातावरण को यानी कि इन्वायरमेंट को के लिए खतरनाक होती है। ई वेस्ट या इलेक्ट्रिक कचरा यानी मोटे तौर पर फेंके हुए, बचे हुए, टूटे हुए समय के साथ बेकार हो चुके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का समावेश होता है वह होता है। तो यह भी इलेक्ट्रिक उपकरण या ई वेस्ट के बारे में सही है। तो ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका C ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है इस वीडियो का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? तो कार्सिनोजेंस, डाइवोजो, या TCDD, न्यूरोटाइक्नोट्रोकिसस, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गैसें उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह के जो कुछ साइट्स हैं या कुछ पढ़ना चाहते हो तो मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है ldcandnetexam.com। इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर ये सब कुछ टॉपिक मैंने डाउनलोड कर दिए हैं, यानी कि वहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं, कुछ और बाकी हैं। अगर आप फ्री में ही पढ़ना चाहते हैं, जिसको ई बुक भी नहीं लेना है, या ई बुक में कुछ पैसा हो सकता है आपको देना पड़े, क्योंकि उसको टाइप कराने में उसको काफ़ी समय बुक को बनाने में लगा है। तो और अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम ldcandnetexam.com है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।